बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा, पिछले दिनों ये हुकूमत हमारी जो है वो जाने वाली है, आपको पता है। और महंगाई ने तो वैसे कमर तोड़ दी। अब तो काफ़ी दिन हो गए इस पर हमने वीडियो ही नहीं बनाई कि यार ये महंगाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि यार हम सियासत पे बात कर रहे हैं। हालांकि यार ये सियासत नहीं है, ये हमारे हुकूक है जिन पर डाका डल रहा है और हमें इनकी तकलीफ है। और आपको भी ये तकलीफ पहुँच रही है और हमें भी पहुँच रही है। अभी हुकूमत ने मतलब बजट पेश किया, तो बजट में बहुत सारी चीज़ें महंगी की। फिर डीजल पेट्रोल आपके सामने है, फिर डॉलर कहाँ चला गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी महंगाई हो गई और हम हर चीज़ को मतलब डबल से ज़्यादा कीमत, ट्रिपल कीमत तक हम खरीद रहे हैं। अब हुकूमत ने जाते जाते एक और जो IMF के साथ मुआहदा किया, उसमें हमारे साथ एक और सील कर दिया है। ये मैं सिर्फ आटा चक्की वाली की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने बिजली को तकरीबन 8 से 10 रुपये फिर महंगा कर दिया। 8 से 10 में इसलिए कह रहा हूँ, 4 रुपये तो उन्होंने मतलब उसका जो बेसिक फेयर है ना बिजली का, इस वक्त हमें जो 3 फेस वालों को लग रहा है तकरीबन 24 रुपये लग रहा था। नॉन पीक टाइम यानी ऑफ पीक टाइम जो कि दिन का टाइम है, वो हमें 24 रुपये लग रहा था। अब क्या होगा कि ये जो 4 रुपये इस पर बढ़ाए हैं, क्योंकि टैक्स के बाद ये डबल हो जाएंगे, तो 4 रुपये से ये 24 रुपये वाला 28 से 30 रुपये में चला गया। अब ये हमें पड़ेगा 34 रुपये में। जब हमें इस पर टैक्स लगाएंगे तो ये हमें 50 से 55 रुपये में जाके पड़ेगा। इससे पहले हमें 40-42 तक पड़ रहा था, अब ये 50 से 55 में जाकर पड़ेगा। तो अब मतलब जो करने की बात है वो ये है कि देखिए, गवर्नमेंट हमारी जो अवाम दुश्मनी की तरफ जो राग़िब है, जितना ये अवाम दुश्मनी कर रही है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम आटा चक्की वाले जो पहले 40 से 42 रुपये यूनिट पे भी रो रहे थे कि यार ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। अब आप सोचें कि ये हमारे साथ जो हो रहा है, ये जो सीन हुआ है हमारे साथ, अब ये हमें आपका अल्लाह भला करे 50 से 55 रुपये पर यूनिट हमें पे करना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेगा। पहले जब हमारा बिल आ रहा था वो 30 से 40 हज़ार, अब वो हमारा 30 वाला 40 में चला जाएगा और 40 वाला जो है ना वो 60 में चला जाएगा, क्योंकि टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। इनकम टैक्स बढ़ जाएगा उसमें, फिर उसमें GST है, वो GST बढ़ जाएगा, उसमें फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, पता नहीं कितनी किस्मों के तो टैक्स लगे हुए। तो ये सारे बढ़ते बढ़ते कहाँ हमारा बिल पहुँच जाएगा, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। तो बात करने का मकसद ये है कि दुनिया चांद पर जा रही है और इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, वो चांद पर जा रहा है। और हमारे यहाँ जो आवाम है ना, वो चांद का सोच के रुल रही है। हम इंडिया को देख देख के टूटते हैं अंदर से, दिल के अंदर, कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है, हम कहाँ पर हैं। हम आज भी बिजली के टैरिफ पर रो रहे हैं, कारोबार की जो प्रॉब्लम्स है उस पर रो रहे हैं, और इंडिया जो है ना वो कहाँ से कहाँ चला गया। चलो, ये तो बैरूनी बात हो जाएगी, इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप देख लें। तो बिजली की जो बात कर रहे थे वो ये थी कि अब इन्होंने एक और प्रॉब्लम ये हमारे साथ खड़ी कर दी है। बिजली के जो पीक आवर्स हैं, पहले वो 4 घंटे होते थे, गर्मियों में वो अर्ली हो जाते थे, जल्दी हो जाते थे, शाम 4-5-6 बजे के बाद, और सर्दियों में थोड़ा वो लेट होते थे। अब उन्होंने 4 के बजाय वो 5 घंटे कर दिए हैं, यानी 1 घंटा और बढ़ा दिया है हमारा। 5 दफ़ा पहले हम इस तरह करते थे कि दिन में अगर काम नहीं कर पाए तो हम जो पीक टाइम है उसको छोड़ के आगे गुजार लेते थे, यानी कि पीक टाइम वाले जो टाइम है 4 घंटे, वो गुजारने के बाद दोबारा काम कर लेते रात को। अब वो 1 घंटा उन्होंने मजीद आगे कर दिया, तो हमें 1 घंटा अब हमें मजीद लेट काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें 1 घंटा मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जब ये 8 रुपये जो नॉन पीक आवर में बढ़े हैं, तो ये पीक आवर्स में भी बढ़े हैं। अब जो पीक आवर्स पहले हमें 30 रुपये का पड़ रहा था, वो अब हमें 40 रुपये का पड़ेगा। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, आप सब जानते हैं इस बात को, कि जब हमारा काम बचा हुआ होता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, तो हम उसे पीक आवर्स में कर लेते हैं कि चलें जी कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत रेट ज़्यादा है, अब कस्टमर आए बैठे हैं या काम बचा पड़ा है, कल के ऊपर छोड़ने के बजाय थोड़ा महंगा ही सही इसको कर देते हैं। लेकिन अब वो भी हम करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि पीक आवर्स का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि पैसे भी बढ़ा दिए गए, टाइम भी बढ़ा है। अब वो हमें 40 से 50 रुपये का वो यूनिट पड़ेगा, यानी कि जब हम टैक्सेस मिलाएंगे उसमें 30 रुपये वाले में, तो अब वो हमें 60 रुपये का यूनिट पड़ेगा। तो ये 2 जो मेजर किस्म के फैसले इन्होंने किए हैं हुकूमत ने। अब इसके पीछे हुकूमत की जो भी नीयत हो, जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, हमें इससे पता है नज़र
ये बात करनी है कि भाई महंगाई का एक और तूफान सर उठाने के लिए तैयार खड़ा है। इसमें इन्होंने घरेलू बिजलियों को भी महंगा कर दिया है, और 3 फेस चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो नॉन कमर्शियल हो, चाहे घरेलू हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, सारे के सारे बिजलियों के जो रेट हैं वो बेसिक टैरिफ जो है उसका वो उन्होंने बढ़ाकर महंगा कर दिया है। तो अब भाई वही एक रास्ता है सोलर वाला। डीजल तो आपको पता है पहले डीजल पे काम नहीं हो सकता, डीजल इतना महंगा है। अब एक ही रास्ता बचता है सोलर वाला। देखते हैं जी सोलर क्या होता है। सुनने में आ रहा है कि सोलर सस्ता हुआ कोई 2-4 हज़ार पर पैनल कम हुए तो हैं, लेकिन इतना सस्ता नहीं हुआ जितना इस हुकूमत के आने से पहले सस्ता था। और अक्सर वो बेशतर बैंकों ने जो है ना वो सोलर किस्तों पर देना भी बंद कर दिया है। तो ये भी थोड़े से इस हुकूमत की बरक़ात और समरात है जो हम पे नाजिल हो रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने खुद इन निजी बैंकों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। तो उन बैंकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जब हमें गवर्नमेंट दे रही है, मतलब गवर्नमेंट हमसे कर्जा ले रही है, सूद भी दे रही है, सारा कुछ हमें सिक्योरिटी भी है कि गवर्नमेंट का कर्जा हमें एक साथ मिलता है या कुछ मिलता है, आसानी से मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। बंदों को देते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, उससे बेहतर हम गवर्नमेंट को दें। तो ये सारे असबाब हमारे बंद करते जा रहे हैं, सारे हमारे रास्ते बंद करते जा रहे हैं। हम सबका अल्लाह निगहबान है। अल्लाह ही से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।